आप में से कितने लोग मेरे लास्ट पेरेंटिंग वर्कशॉप में आए थे? आप नहीं आए थे? वेरी गुड। तो मैं उतना तो सारा रिपीट नहीं कर पाऊँगा बस उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि क्या टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है, ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अच्छा, अगर ये बनाना चाहिए तो क्या स्टूडेंट के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, मेथड के बारे में हमको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? फिर इसके लिए क्या हमें पेरेंटिंग वर्कशॉप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, ज़ोर से बताइए। देखो भाई, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे भी पेरेंट मीटिंग का जब मैसेज आता है तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, लेकिन नो योर चाइल्ड, ये कमिंग वर्कशॉप पर मैं काम कर रहा हूँ अभी, और मैं एक वर्कशॉप जो डिज़ाइन करता हूँ उसके लिए मुझे 3 मंथ्स का समय लगता है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट वर्कशॉप नहीं रहती, ये सारे मेरा इस पर R&D करता हूँ मैं, और व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एकेडमिक्स में क्या नया आया है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इसके लिए हमको स्कूलिंग में क्या बदलाव करना पड़ेगा, और इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, ये सारे पैरामीटर्स में क्लब करके फिर एक वर्कशॉप बनता है। और उस वर्कशॉप में मान लीजिए 10-20 ही लोग आएंगे, तो मेरा 3 मंथ्स का जो हार्ड वर्क है, खैर 10 लोग भी सुनते हैं तो वो भी अभी पीछे पहले वर्कशॉप से सेकंड वर्कशॉप में ज़्यादा पेरेंट्स आए थे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, आप नो योर चाइल्ड के वर्कशॉप में ज़रूर आइए, और सारी रिसर्च एंड थ्योरी में देता हूँ वहाँ पर। बहुत लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतना ज्ञान मिलता है कि नया कुछ सुनने के लिए इंसान अभी मतलब उतना ये नहीं रहता कि क्या हमको तो सब पता है, लेकिन रिसर्च की जो बातें हैं, जो व्यक्ति पीएचडी करता है वो अपना थीसिस देता है, और जो यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि भाई आपका कुछ और ओन थॉट प्रोसेस हो तो ही हम आपको पीएचडी देंगे। पीएचडी हर किसी को नहीं मिलती। आर यू विथ मी? मेरा आप 2 आवर्स का वर्कशॉप सुनने के बाद अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर ये तो सब सुनी सुनाई बातें आप हमको सुना रहे, तो मैं आपको कहूँगा कि आप नेक्स्ट वर्कशॉप में मत आइए। उसमें पूरी की पूरी साइंटिस्ट, आज वर्ल्ड में एकेडमिक्स के बारे में लोगों का क्या रिसर्च है, नया कौन सा लेटेस्ट थ्योरी बाहर आया है, ये सारी बातें मैं उसमें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये कहीं सुनने वाली बातें नहीं है। तो एनीवे, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट, अभी आपके बच्चे 18 तक तो सारे डिसीजन आप लेंगे, वो तो उनको वेयर एवर देयर पेरेंट्स विल आस्क दे विल गो। येस्टरडे वी ऑर्गेनाइज वन मीटिंग एट कंसेप्ट स्कूल। हमारे पेरेंट्स देखो कैसे डराते हैं बच्चों को कि नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट योर स्कूल, तो बच्चे बोलते नो 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 नो, वी वांटेड टू स्टे इन अ कंसेप्ट स्कूल। हमको बड़ी स्कूल में जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मिल रहा है वो वहाँ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले एजुकेशन की परिभाषा नए दौर में क्या है ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने लोग ऐसे मानते हैं कि एजुकेशन बदल गया है? बाकी लोगों को नहीं लग रहा है। एजुकेशन पहले जब आपने और हमने पढ़ाई की, अच्छा, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी एजुकेशन हर 2-3 साल के बाद बदलते जा रहे हैं? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो पैटर्न में हमने पढ़ाई की, वही पैटर्न में अगर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो क्या वो स्मार्टर बनेंगे? अच्छा, डू यू थिंक कि आज मार्केट में 2 तरह की स्कूल है, एक तो है ट्रेडिशनल स्कूल और दूसरी है हमारी मॉन्टेसरी स्कूल। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे स्कूल में प्रैक्टिसेस डिफरेंट है और ट्रेडिशनल स्कूल में प्रैक्टिसेस डिफरेंट है? इसीलिए आपने ये स्कूल को पसंद किया। अच्छा, अभी आपके लिए एक और गुड न्यूज़ मैं देना चाहता हूँ कि सेम ट्रेडिशन से हम लोगों ने हमारा फर्स्ट ऑनवर्ड्स का सिलेबस डिज़ाइन किया है। उसके पहले हम देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है। व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन? इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एज 0 to 6। ठीक है, अब इसमें से जब आपका बच्चा मॉन्टेसरी स्कूल में आता है तो हमने क्या कहा था कि नो स्कूल बैग नो होमवर्क। वी आस्क आवर पेरेंट्स टू
एक सिर्फ टिफ़िन और वाटर बैग भेजिए। क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल एजुकेशन था, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं, कोई चॉक्स नहीं, कोई बुक्स नहीं, और हमारे टीचर्स भी आप बच्चों को प्ले वे मेथड में पढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सा एजुकेशन हुआ? मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है, बच्चे इतने खुश है, इतने मतलब उनको अलग ही लगता है। लेकिन जैसे ही ये बच्चे फर्स्ट में जाते हैं उनके चेहरे बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब आप सैटरडे आता है तो आपका चेहरा खिल जाता है, मंडे आता है तो आप क्यों टेंशन में आते हो कि बॉस अभी फिर से प्रेशर, फिर से टास्क, टारगेट, फिर से काम, फिर से टेंशन। तो माय डियर पेरेंट्स, यही जो पीस है, हैप्पीनेस है, जॉय है, ये हमने कंटिन्यू किया है फर्स्ट ऑनवर्ड्स। यू नो, हमारा जो अटेंडेंस है वो स्टूडेंट्स का कितने % होता होगा थ्रू आउट द ईयर? गेस एनीवन? 99%, 99.9। अच्छा, कल पेरेंट्स ये भी बोल रहे थे कि बच्चे घर पे स्टे, एक तो पेरेंट था कि बोल रहे थे कि किसी दिन में रात को 1:30 से 2 के पहले सोता ही नहीं। तो नेचुरली मेरा बेबी भी 11:30-12 बजे सोता है। लेकिन स्कूल, जैसे मैं उसको बोलता हूँ कि बेबी बेटा आज स्कूल मत जाओ, वो बोलता है कि नो, आई विल गो टू माई स्कूल। तो इतना लव अफेक्शन केयर स्कूल के बारे में आपने कभी सोचा? हमने भी हमारे ज़माने में स्कूल में कभी कभी छुट्टी मारने के बारे में सोचते थे। तो वो माहौल, इसलिए हम लोगों ने इसको स्कूल बोलते नहीं, हम इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। आप भी देखिए, आपके भी बच्चे यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो बच्चों को जैसे ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन में भी बच्चों का वो जो हैप्पी कोशेंट है वो हमने बरकरार रखा। व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट, जहाँ पर बोर्ड है, बुक्स है, टीचर्स है, एक एकेडमिक्स का पूरा सिलेबस है। फिर यहाँ पर माता पिता बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि अभी तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो घर में डायलॉग्स भी कौन से चलते हैं कि देखो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड आ गया, अभी तक तो चल गया, अभी नहीं चलेगा। अभी जिनको मॉन्टेसरी और शाइनिंग स्टार की आदत गिर गई वो तो थोड़े वैसे भी रिलैक्स रहते हैं कि यहाँ स्कूल में तो कोई होमवर्क होता नहीं था, अभी वैसे ही। अच्छा, जैसे आप स्कूल स्विच कर देते हो फिर तो वहाँ का प्रेशर कुछ और ही रहता है। तो वो जो बेचारा आपका बेबी जो हैप्पी था वो ना धीरे धीरे वो ऐसा जो उसका स्माइलिंग फेस था वो अलग हो जाता है। क्यों? उसे वो लव अफेक्शन केयर मिलता नहीं। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि वो फाउंडेशन का जो उन्होंने ये बनाया ना, वो फर्स्ट और सेकंड भी साथ में उन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो क्या आप एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, आपके बच्चे के 2 साल और दे सकते हैं? सेम सिलेबस, मॉन्टेसरी मेथड। अच्छा, क्या सेकंड के बाद आप थर्ड में कहीं पर भी स्विच नहीं कर सकते? तो फाउंडेशन, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। NEP बोल रहा है कि फाउंडेशन का जो उन्होंने सिलेबस बनाया है 5 साल का बनाया है। पूरी की पूरी मॉन्टेसरी मेथड उठा के हम लोगों ने कंसेप्ट में लेकर गए, और थैंक्स टू गॉड 2.5 एकड़ में मुझे अभी काम करने का मौका मिल रहा है। एक एरिया हम लोग वहाँ पर बना रहे, नेचुरल क्लासरूम्स बना रहे, अल्बर्ट आइंस्टाइन का गार्डन बना रहे, शिवाजी पार्क वहाँ पर हमने बनाया अभी वहाँ पर हम गोल सेटिंग का एक पॉइंट बना रहे, एक क्रिएटिविटी का सेंटर बना रहे, एक मड लैब्स सेंटर बना रहे जहाँ पर बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे। तो क्या आपके बच्चों को ऐसे इनोवेटिव और क्रिएटिव माहौल में आप भेजना पसंद नहीं करेंगे? और मैं भी आपको सिर्फ 2 साल के लिए बोल रहा हूँ। 2 साल में आपको कैलकुलेशन आ जाएगा कि सच में मेरा बेबी इस माहौल में अच्छे से पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। देखो समय बदलते जा रहा है, और समय के चलते सबसे बड़ी बात, देखो कंसेप्ट स्कूल की जो फिलॉसफी है वो क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट स्कूल का फिलॉसफी है 1-to-1 एजुकेशन, 1-on-1 एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज फोकस। क्या आप ये पसंद नहीं करेंगे? अगर हम आपको कहेंगे कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड, आप ट्यूशन में भेजिए मत, आप सिर्फ स्कूल में भेजिए, और वो बच्चा वैसे ही आप ऑटोमेटिक आएगा। आपका सबसे बड़ा डिसीजन एक ही है, और वो एक डिसीजन क्या है? टू कंटिन्यू दिस ग्रैंड ट्रेडिशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग,
कितने सारे एक्सपीरियंस देते हम लोग हमारे बच्चों को। कल हम लोगों ने फ्लावर डेकोरेशन किया, यहाँ पर भी किया, वहाँ पर भी किया। कितने तरह के फ्लावर, कितने तरह के ब्रांचेस, और उसमें से बच्चों ने क्या सीखा, सेंसेस थ्रू सीखा, स्मेल एक्टिविटी वहाँ पर हुई। मतलब ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती। अच्छा, कल पेरेंट्स मीटिंग में ये भी बात निकली कि भाई ये जो एक्टिविटी करने का जो राइट्स है, गवर्नमेंट ये सीबीएसई बोर्ड्स को उतना नहीं देते जितना अदर बोर्ड को। आईबी बोर्ड्स को अपना खुद का सिलेबस डिज़ाइन करने का राइट है, आईजीसीएसई बोर्ड को अपना सिलेबस डिज़ाइन करने का राइट है, सीबीएसई को नहीं है। वर्धा में और भी सीबीएसई स्कूल है, बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज़ीरो, एक्टिविटी बेस्ड ज़ीरो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी स्कूल, मैं सिर्फ हमारे स्कूल की बेस्ट प्रैक्टिसेस और यूनिक प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहा हूँ कि एक बच्चे को जब साल भर में इतनी सारी, अच्छा अभी सेलिब्रेट पोला बनी इन डिफरेंट वे, पूरा अलग अलग बच्चों ने फार्मिंग के टाइप्स देखे, एग्जीबिशन देखा, अलग अलग क्रॉप्स देखे, यूनिक वे। पढ़ने का तरीका ही अलग है। हम फेस्टिवल्स भी मनाते, लेकिन उसमें भी हमने सारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डाल दिया। तो क्या आप पसंद करेंगे ऐसा, इस तरह का एजुकेशन आपके बच्चों को देने के लिए? और मैं आपको सिर्फ 2 साल मांग रहा हूँ। क्यों? आगे देखते हैं। व्हाट इज फाउंडेशनल लेवल इन एनईपी? प्री स्कूल पीरियड इज 3 years, 3 year ऑफ प्री स्कूलिंग। मतलब जैसे हमने देखा नर्सरी, KG1, KG2, ओके। एंड एज ग्रुप 4, 5 and 6 years to be enrolled in a play-way schools, no exam at this stage. एनईपी बोलता है ट्रेडिशनल स्कूल में कितने एग्जाम्स होती है, कितना प्रेशर होता है, पेरेंट्स को कितना प्रेशर होता है। मैंने तो पेरेंट्स का बीपी बढ़ते हुए देखा है। और जब से आपने शाइनिंग स्टार स्कूल में एडमिशन ली है, मुझे नहीं लगता कि किसी पेरेंट का बीपी बढ़ गया होगा। आर यू विथ मी सर? आपका कभी बीपी बढ़ा है यहाँ पर? कभी नहीं बढ़ने देते ना, वहाँ पर बढ़ा किसी पेरेंट का। यहाँ पर बीपी बढ़ता है किसका? टीचर्स का। क्यों? उनको एक्टिविटी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि वो किताब देख के पढ़ाना ये अलग बात है, लेकिन टीचर्स को बहुत बड़ा टास्क है यहाँ पर कि आपको एक्टिविटी से ही पढ़ाना है। और इसलिए हमारे रिव्यूज़ बहुत स्ट्रिक्ट चलते हैं कि इस महीने की एक्टिविटीज़ बताइए। बेचारी एक आधी ट्रेडिशनल स्कूल की टीचर जब हम लोग रिक्रूट करते हैं तो उस पर तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि हमें आपके स्कूल की प्रैक्टिसेस के बारे में पहले बताइए। कोई स्कूल में ऐसी प्रैक्टिस होती नहीं है। बड़े से बड़े स्कूल का मैं नाम लूँ, वर्धा की सारी जितनी बड़ी स्कूल है वो सारे स्कूल की एक दो टीचर हमारे पास में आ गई है। 2 कारण से आई है। दे वांटेड टू लर्न द मेथड एंड दे वांटेड टू लर्न द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ शाइनिंग स्टार स्कूल। हम ये बताते हैं, हमने ऐसी कोई चीज़ें बांध के नहीं रखा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसे मेथड ने सब जगह पढ़ाना चाहिए, सब स्कूल में ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। क्यों इतना बच्चों को प्रेशर करते हैं? क्यों इतना एकेडमिक्स में उनको डाल देते हैं? क्यों उनको प्लेवे मेथड में नहीं पढ़ाते? क्यों उनको एक्टिविटीज़ में नहीं डालते? क्यों एक्सपीरियंशियल वे में नहीं बताते सारी चीज़ें? ठीक है। नेक्स्ट 2 years क्लास 1st and 2nd, एज ग्रुप 7 and 8 years, नो एग्जाम एट दिस स्टेज। अब यहाँ पर एनीमी क्या बोलता है कि ये है 1st and 2nd, जहाँ से आपकी प्राइमरी चालू हो रही है। अभी चेंज आ गया, लेकिन यहाँ पर भी एनीमी क्या बोलते हैं? नो एग्ज़ाम एट दिस स्टेज। मतलब इसका मतलब क्या है? जिस्ट को समझिए आप। उन्होंने प्राइमरी जैसे ही ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया है, और इसीलिए इवन आई एम आस्किंग यू 2 years ऑफ योर चाइल्ड, नॉट मोर देन दैट। आप जाइए बहुत बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल के पास में जाइए, लेकिन कब? 3rd स्टैंडर्ड में। मत जाइए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके घर में भी ये बात समझाइए आपके मदर को, फादर को, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है। और इसीलिए इस साल ना हम लोग ग्रैंड पेरेंट डे कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, 14th of December। क्यों? आपके साथ में आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब आपके पेरेंट, आपकी इच्छा रहती है शाइनिंग स्टार्स की, वो बोलते कि नहीं वो स्कूल में डालेंगे, तो उनका भी विज़न क्लियर होना चाहिए। समय के चलते सब चीज़ें बदल रही है। अच्छा, द वर्स्ट पार्ट इज़ आपके पास समय नहीं है। अच्छा, आप में से कितने पेरेंट के जो बोलते कि मेरे पास 100% समय है मेरे बेबी के लिए? कैन यू रेज योर हैंड?
2-3 पेरेंट हैं, हाँ मैडम भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं, उसमें मैं भी एक हूँ। समय किसके पास में है आज? एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दोज पेरेंट्स जिनके पास अपने बच्चों के लिए समय है। बहुत बड़ी बात है जिनके पास अपने बेबी के लिए समय है। यू नो, लव की परिभाषा में क्या करता हूँ? TIME, टाइम। जिनको अपने बच्चों से प्यार है वो अपने बच्चों को क्या दें? टाइम दें। उनको कोई चीज़ मत दो, आप पैसा मत दो, कपड़े मत दो, खाना मत, मतलब बेसिक फंडामेंटल आप देते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं भी दे सके तो कोई बात नहीं, आपका टाइम दो उनको, एंड दे विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। अच्छा, अभी आपके बच्चे आपके साल कितने साल रहने वाले ये बताइए? सिर्फ 10 तक। 11 से वो वैसे ही बाहर जाने वाले हैं। तो कहाँ कितना समय आपके? अभी मुझे एक पेरेंट मिला था, बोले मुझे मेरी बेबी को, डॉटर को बहुत समय देना है, उसके साथ में मुझे समय गुजारना है, क्योंकि पता है इसकी शादी होने वाली है बाद में, ये मेरे से दूर जाने वाली है। अच्छा, बच्ची का तो छोड़ो, आजकल बच्चे भी कहाँ हाथ में आते हैं। मैंने तो ऐसे भी पेरेंट्स लोग को देखा, 2-2 सन है उनको, वो भी पेरेंट अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं। उनको पता है मेरा बेबी मेरे पास में नहीं रहने वाला, वो कहीं अमेरिका में जाएगा, कभी ब्रिटेन में जाएगा, या कहीं और चला जाएगा, मुंबई चला, फिर शिफ्ट हो जाएगा, पुणे में शिफ्ट हो जाएगा। सारी बड़ी कंपनीज कहाँ पर है? सारी उधर है ना। तो बच्चे कहाँ सेटल होंगे? तो यू हैव अ 2 ऑप्शन, मतलब फ्यूचर के बाद, या तो आप, अच्छा मैक्सिमम लोग उनके पास में चले जाते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं 50 साल से यहीं रहता हूँ, मैं मेरा गाँव तो नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही होता है। तो आप लोगों को अभी समय बच्चों को देने का, दिस इज़ द राइट टाइम। बाद में समय नहीं मिलेगा। जितना प्यार दे सकते हो अभी देते जाओ उनको। और सबसे बड़ा डिसीजन, चूजिंग अ राइट स्कूल। हम पहले बोलते थे कि 12वीं टर्निंग पॉइंट होती है, मैं अब बोलता हूँ ये M3 टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आप कौन से जगह उसको शिफ्ट करते हो, उससे उसका ये बनने वाला है। एकेडमिक्स में उनकी जो मास्टरी है, टैलेंट है, IQ है, EQ है, या जो समझ है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज इज 6 to 12। मैं पिछले 10 साल से इसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ। पहले तो मेरे 5 साल रिसर्च करने में गए प्री स्कूलिंग पर। अभी मैं प्री स्कूलिंग पर रिसर्च करता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा एस्टेब्लिश मॉडल है। अभी मेरा पूरा रिसर्च चल रहा है प्राइमरी पे। प्राइमरी पे भी मेरा रिसर्च ख़त्म होते आ रहा है। अभी मैं 5th स्टैंडर्ड के आगे जा रहा हूँ। इस साल बड़ा एकदम अच्छे से हम लोग 5th स्टैंडर्ड लॉन्च करने जा रहे हैं कि 5th स्टैंडर्ड से हमको किस तरह का एजुकेशन देना है। सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो रही है, एक्टिविटीज़ चेंज हो रही है, मेंटोर्स चेंज होने वाले हैं। वहाँ पर हम पहली बार अभी डिजिटल स्क्रीन लॉन्च करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड से। हमने बोला था पहले कि हम बच्चों को ज़मीन पे बैठाएंगे। स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ होता है, घुटनों की तकलीफ होती है। मुझे वर्धा की एक भी स्कूल दिखाओ जिसमें ज़मीन पे बैठ के पढ़ाया जाता है। देखो अभी की पीढ़ी 40 में जो आज है 45, उनको स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ है, घुटनों का दर्द चालू हो गया। बेंच डेस्क पे बैठ रहे हैं ना हम लोग। हमारे दादा परदादा ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, हम कहाँ खाना खाते हैं? अरे तो हमने डायनिंग टेबल पे ही हमारा खाना होता है। ताट वाटी पेलाचं जेवण आपल्या दादा परदादांनी जेवलेलं आहे, हमने कहाँ अभी खाया? अभी तो सारा बफे आ गया, खड़े खड़े खा रहे हैं। अभी नया रिसर्च आ रहा है कि खड़े खड़े खाते ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे कितना बड़ा उसका बैड असर होता है। किसी को पड़ी नहीं है, मैं तो खाता ही नहीं रिसेप्शन में। क्योंकि देखो पहले हमारा जो कल्चर था ना वो सबसे दी बेस्ट था। धीरे 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 इसको किल किया गया कि इनको पहले गुलामगिरी में ढकेलना है, तो इनकी अच्छी अच्छी ट्रेडिशन को ख़त्म कर दो और सारी वहाँ की ट्रेडिशन डाल दो, तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? उनको, और वो हमको फॉलो कर रहे हैं। सारी अपनी चीज़ें उनके पास चली गई। हल्दी का पेटेंट उनके पास में है। हल्दी का किसके पास पेटेंट होना चाहिए था? हल्दी तो हमारी है ना। सारी चीज़ें उठा के लेकर गए। अब वहाँ से जब पैक होके आती है तो हमारे भारत में एक है कि भाई इम्पोर्टेड, हम तो इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ब्रांड और ऐसे इम्पोर्टेड कल्चर में मत फंसिए। चेक करिए कि जेन्युइन। मैंने बहुत वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ में गया, बट एक बात मैंने ऑब्ज़र्व की, फूल की जो सुगंध है ना वो सिर्फ भारत के फूलों से आती है। चाइना के, एशियन, कोई, इवन यूरोप के, इनमें खुशबू ही नहीं है। तो हमारा जन्म जिस मिट्टी में हुआ ये बहुत अच्छी है, लेकिन हमने उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम्स, अब यहाँ से चालू हो गया आपका एकेडमिक्स। एज ग्रुप 9, 10 and 11 ईयर्स, क्लास 3rd, 4th and 5th, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग।
बस मेरा पूरा का पूरा जो सार है वो यहाँ पर आ गया अभी। मैंने आपको क्या बोला, आपके बच्चे को और 2 साल दो हमको। थर्ड में आप विड्रॉ मत करो, मतलब M3 में, फर्स्ट और सेकंड में कंटिन्यू करो। फिर आपको लगता है कि अब यहाँ से मेरे बच्चे को दूसरी जगह ले जाने की वक्त आ गया है, अगर बच्चा सेटल होता है तो आप वैसे ही नहीं करेंगे विड्रॉ। लेकिन मैं कहता हूँ कि विड्रॉ करने के बारे में आप सोचिए उस वक्त और 2 साल देने के बाद। और अगर आपको लगता है कि माई बेबी इज़ हैप्पी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, तो फिर सोचने की बात ही नहीं है। अच्छा, पिछले 4 साल लगे हमको R&D करने में, ये सारा सिलेबस डिज़ाइन करने में। अभी ये बॅच को तो मतलब ऐसा मान के चलिए की एकदम ती वाढलेली ताट कसं असते तसं भेटणार या बॅचला। माझे M1चे पॅरेंट्स आज पण म्हणजे त्यांना दुःख आहे या गोष्टीचं की आम्ही शायनिंग स्टार कन्सेप्टमध्ये आम्ही आमच्या मुलांना टाकू नहीं शकले या गोष्टीसाठी। अभी भी मेरे पेरेंटिंग वर्कशॉप में पुराने पेरेंट्स आए थे कि सर आपका वर्कशॉप सुनने के लिए आना है। आते मिलते कंचन मैम को, हम सबको मिलते हैं, बच्चा आता है, बच्चा फ़ोटो निकालता है, सर वो क्लासरूम बनने के बाद हम आएंगे। हाँ, कितना प्यार, कितना लोगों का अफेक्शन, यही हमारी असली जो कमाई है ना, वो यही है। अहो मन दुखतं आहे आपल्या मुलांसाठी। अहो तुम्ही जन्मक तुम्ही घालता, पण शिकवतो आम्ही त्यांना। हे आमचे टीचर्स खूप रडतात ज्यावेळेस तुम्ही मुलं तुमचे घेऊन जातात दुसऱ्या शाळेत। सर यांना किती शिकवलं आम्ही, याला काहीच येत नव्हतं पहिले, किती याला घडवलं आम्ही। म्हटलं काही हरकत नाही, तुम्ही तुमचं काम केलेलं आहे, तुम्ही तुमचं काम केलेलं आहे, त्याला त्याचं जिथे डेस्टिनेशन दिलं आहे तिथे तो जाणार आहे। अभी 2 साल पहले की बात है, एक मेरी नर्सरी की स्टूडेंट आई थी, वो अमेरिका शिफ्ट हो गई। अमेरिका से 5 साल के बाद वो इंडिया में आई तो क्या कहा होगा उस बेबी ने, आई वॉन्ट टू विजिट माई शाइनिंग स्टार स्कूल। इतनी बड़ी हो गई थी वो, और 15 अगस्त हमारे साथ में सेलिब्रेट किया, घर में नहीं गई। इतना प्यार रहता है बच्चों को स्कूल के लिए। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि ये 2 साल आप देखिए, ये डिसीजन लेने के लिए आपको समाज का बहुत प्रेशर आएगा कि कौन से स्कूल में डाल रहे हो, क्योंकि समाज का जो ब्रँडिंग को लेके जो रहता है ना, म्हणजे शुष्कता आहे सगळी। त्यांना मुलांचं काही घेणं देणं नाही, पॅरेंट्सचं काही घेणं देणं नाही आहे। आणि पॅरेंट्सचं पण कुठं चुकतं ते सांगतो मी। पॅरेंट्स फक्त देखादेखीमध्ये जातात, उसने वैसा किया मैं भी वैसा करूँगा, उसने वहाँ डाला तूने कहाँ डाला, देखा-देखी में सब ये हो जाता है। बट त्याचा बेस तर पक्का करा पहले। अगर आपने आपका बेस अच्छा बना दिया तो फिर कैम्ब्रिज में भेजो उसको, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भेजो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 10वीं के आगे जाना ही नहीं चाहता। मुझे बहुत हर साल मुझे ऑफर आती है कि आप ये कोर्स चालू करो, वो कोर्स चालू करो। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको एजुकेशन का ABCD पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो 11वीं 12वीं वाले बच्चे कॉलेज में जाते ही नहीं, जाते हैं क्या? आप में से कितने लोग 11वीं 12वीं में कॉलेज में गए हैं? रेज योर हैंड्स। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? वो सबसे ज़्यादा मज़ा वाले 2 साल एजुकेशन सिस्टम ने नरक में डाल दिए। मैंने भी मेरे कॉलेज के वो 2 साल, 10वीं में बहुत एंजॉय करता है इंसान और 11वीं 12वीं में बहुत एंजॉय करता है, और वो 2 साल कहाँ डाल दिए? एक 10 बाय 10 के कमरे में बेचारे को लॉक कर दिया, और साथ में माता पिता ने भी लॉक कर दिया 2 साल। कभी कभी ऐसा जी करता है कि ये एक टॉपिक को लेके बहुत बड़ा वर्कशॉप बनाओ और दुनिया को बताऊं फाड़ फाड़ के कि क्या कर रहे हो आप लोग आपके बच्चे के साथ में, क्यों ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले उसकी। मुझे सारे पेरेंट्स मिलते हैं, सर हमने तो यहीं से पढ़ा है, हमने तो उसको यही किया। अहो आपण ABCD केव्हा लिहिली सांगा मला तुम्ही? ABCD आपण केव्हा लिहिली? तुम्ही किती मागे लागता त्याच्या आतापासून? काय गरज आहे एवढं तुम्हाला त्याच्यावर प्रेशर टाकण्याची? हे एक संस्था चालक सांगतोय बरं का, मार्क माय वर्ड्स। हम टीचर्स को यही बात बताते कि ऐसा नहीं पढ़ाना, डांटना तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं डांटना चाहिए 6 साल के बच्चे तक? इसका भी कारण है ना, ब्रेन डेवलपमेंट का जो पीरियड रहता है उसमें अगर आप बच्चों को डांटते हैं तो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं, और जितने बार आप बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे, उतना इनएक्टिव होते जाता है। क्यों रॉयल घराने के लोग रॉयल क्यों बनते हैं कि एक साधारण व्यक्ति का व्यक्ति साधारण क्यों रहता है, और क्यों कोई साधारण घर का व्यक्ति एकदम बड़ा बनता है? कारण क्या है? परवरिश, संस्कार। हमने तो ये भी देखा है, कोई ऑटो वाले का IAS बन गई, उसने सपना देखा था मेरी बेटी को मैं पैसा कितना भी लगे इसको तो IAS में बनाऊंगा।
तो संस्कार के ऊपर सब खेल डिपेंड है। आप बच्चों के साथ में कैसे बातें करते हो, कितने बार एंडोर्समेंट देते हो दिन में, कितने बार उसको हक करते हो, कितने बार लव अफेक्शन केयर करते हो, ये सारा का सारा डिपेंड करता है एक वो दो पेरेंट के ऊपर, हस्बैंड एंड वाइफ, दो पेरेंट। मेरे लास्ट वर्कशॉप में 3 आवर्स बात किया था मैंने, सारे दुनिया के जो जिनको नोबेल पीस अवार्ड मिला उनकी पूरी हिस्ट्री बताई थी। दुनिया के 120 नोबेल पीस अवार्ड्स के लोगों की परवरिश कैसी की गई, ऐसा कौन सा एक क्वालिटी था जिनके वजह से उनको नोबेल पीस अवार्ड मिला, और वो एक क्वालिटी थी क्युरियोसिटी। अहो मुलांवर फक्त तुम्ही लादताच गोष्टीला, शाळेमध्ये पाठवलं जाते म्हणजे काय होते, फक्त पिरियड बाय पिरियड सिलेबस कंप्लीशनच्या नादामध्ये उसकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो तो मिस हो गई ना। एजुकेशन का मतलब क्या है, टू ड्रॉ आउट। एजुकेशन का मतलब क्या है, टू ड्रॉ आउट, मतलब जो अंदर है उसको बाहर निकालना। अभी क्या चल रहा है, बाहर का पूरा उठा के अंदर डालना चालू है, बाहर का उठा के अंदर डालना चालू है। इसीलिए सबसे पहले हमने कंपलसरी किया ये मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है, अंदर झांको। कोई अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं है। आप अपना खुद का मोबाइल नहीं डायल कर सकते नंबर, क्योंकि आपकी लाइन व्यस्त है। आप जितना अंदर झांकेंगे, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, इसलिए क्रिएटिविटी को नंबर 1 पे रखा हमने। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, टू क्रिएट एक्टिविटी। हमने हमारे बच्चों को ये कभी सिखाया नहीं कि तू क्रिएट कर, सिर्फ क्या बोलते कि तू पढ़ और ये रट्टा मार, और ये जो रट्टा तूने मारा है ये वैसे के वैसा पेपर में लिख, इससे तू होशियार है। ये परिभाषा अभी आउटडेटेड हो गई। ये जो परिभाषा थी ये हमारी आपके वक्त की थी, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कितना रट्टा मार मार के पेपर में लिखते थे, और जिनके नंबर मैथ्स में अच्छे आते थे, जिनके नंबर साइंस में अच्छे आते थे, वो स्कूल का टॉपर, सबसे होशियार लड़का। कौन? जिनको मैथ्स में और साइंस में अच्छे मार्क्स मिले। अच्छा, अभी मैं आपको एक सेकंड साइड बताता हूँ। जिनको मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क मिले थे, जो स्कूल कॉलेजेस के टॉपर्स थे, रियल लाइफ में वो गायब हो गए। रियल लाइफ में कौन से लोग आ गए पता है, कि जो एकदम बैक बेंचर्स थे, एकदम पीछे वाले बेंच पे बैठे थे, और रियल लाइफ के रियल हीरो बन गए। अरे ये कैसे हो गया, ये लड़का तो यार टॉपर था। मैं जिस बंदे, मेरे बाजू में एक बंदा बैठता था, वो तो बैठे बैठे फार्मूले बनाता था। अब मैं उसको पूछता था कि यार ये सवाल का जवाब मुझे बता, बोलता था कि देख ले यार मेरे पास समय कम है। आज उसको मैं देखता हूँ तो वो ही इज नोवेअर इन द पिक्चर। म्हणजे आपण असं म्हणायला पाहिजे की कॉमन सेन्स, व्यवहार ज्ञान हे ज्यांच्याकडे आहे तो रिअल लाईफमध्ये तोच मोठा होतो। असं जर नसतं तर धीरूभाई अंबानी, चौथीपास माणसाने एवढं मोठं अंबानीचा एम्पायर उभंच नसतं करू शकला तो। म्हणून रिअल लाईफचे जे चॅलेंजेस आहेत ना, ते अभ्यासात नाही आहे। साइन थीटा कॉस थीटा हे रिअल लाईफमध्ये नाहीच आहे, पण त्याच्यावर किती प्रेशर दिलं जाते। आणि आत्ता जो नवीन एजुकेशन पॉलिसीचा जो एक नवीन नियम आलेला है, उन्होंने क्या कहा, सारे स्किल्स पढ़ाओ, सारे कॉमन सेंस की बातें बताओ, यही शिक्षा है। और ये कौन से स्कूल में हो रहा है, म्हणजे लोक मूर्खात काढतात बरं का। म्हणजे आम्हाला सुरुवातीला लोक मूर्खात काढत होते, थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे उनके बीच बीच में नोटिफिकेशन आ रहे, उनके वीडियोज़ आ रहे, और लोगों को पता चल रहा है कि शाइनिंग स्टार स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है यही सच्चा एजुकेशन है। दिस डज नॉट मीन कि हम लोगों ने एकेडमिक्स को मिस आउट कर दिया। ओके, 3 to 6 एज ग्रुप इज़ फॉर बिल्डिंग चाइल्ड्स कैपेसिटी। ये चाइल्ड की कैपेसिटी का बिल्डिंग का एज है, नथिंग एल्स। लैंग्वेज, स्किल्स, कॉमन सेंस, बिहेवियर, हैबिट्स, एटिकेट्स, मैनर्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ाओ। यही काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स को नहीं पढ़ाते, हमने 5 सब्जेक्ट को लेके हमने बच्चों का सारा बेस बना दिया। M3 के एंड तक बच्चा रीडिंग और राइटिंग तो करता ही है, शाइनिंग स्टार के M3 का बच्चा। ह्यूमन बेबी फिलोसफी क्या कहती है, दे डोंट बॉर्न विथ ऑल एबिलिटीज़, देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी स्टार्टेड बिल्डिंग आफ्टर देयर बर्थ 0 to 6 एंड देन 6 to 12। 2 जगह इसका कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। पहला 0 to 6, 0 to 3 आपके साथ में रहता है, 3 to 6 आप प्री स्कूल में भेजते हो, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इज 6 to 12 एंड फाइनल
वो बंदा जो फैक्ट्री से बाहर बन के निकलता है ना, एकदम पूरा पैक मटेरियल, 12 to 18, बस 18 के बाद भेज दो उसको, जहाँ भेजना है भेज दो। अच्छे परवरिश में बच्चा बन गया, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर आपको डर नहीं रहेगा कि मेरा बेबी स्मोक करेगा क्या, ड्रिंक करेगा क्या, कोई गलत काम करेगा क्या, नो वे। आपने अच्छे संस्कार दे दिए उसको। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट मोस्टली इग्नोर्ड। अब मैं उसको फर्स्ट और सेकंड भी ऐड करता हूँ। आपको क्या लगता है, M3 के बाद एकदम तो मुलगा एकदम लोडेड गन तयार होतो का एकदम, कि झाला आता है इसको कहीं पर भी भेज दो, ये तो पूरा लोडेड हो गया अभी, ऐसा होता है क्या? अरे हमको तो पहले 3 से 4 महीने मॉन्टेसरी मेथड को वहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ता है। 2 मंथ्स भी अगर कोई बेबी घर पे बीमार गिरता है तो हमको पहले उसको 1 मंथ रिफ्रेशर करना पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग स्टार्स में होता है, क्योंकि स्मॉल स्कूलिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअलाइज फोकस रहता है बच्चों के ऊपर। जहाँ पर 1000 की स्ट्रेंथ हो गई, वहाँ पर सच में इनको समय मिलता होगा क्या आपके बच्चे की तरफ ध्यान देने के लिए? वो तो देखते भी नहीं फेस की तरफ। हाँ, कितने बच्चे हैं स्ट्रेंथ देखते, सिर्फ कितनी बसेस आई वो काउंट होता है सिर्फ। और मैंने देखा है भीड़ में ऐसे पेरेंट्स लोगों को कि ऐसे बेचारे खड़े रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा माहौल अच्छा लगेगा? बच्चों को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन देने का वक्त आ गया है। एक झाड लावा, तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा, अहो त्याला कीड लागते, सारखं त्याच्याकडे लक्ष द्यावं लागते। Child learn from themselves, yet this fact we have not accepted. Child learn naturally. और इसीलिए ये सारा माहौल हमने वहाँ बनाया है। 1000 प्लांट्स का हमने प्लांटेशन किया वहाँ पर, 1000 प्लांट्स। पेड़ के नीचे बैठते हैं बच्चे लोग, डेली हमारा एक पीरियड नेचर के साथ में होता है। सोचिए आपका बच्चा नेचर में अगर डेली 45 मिनट्स बैठेगा और खेलेगा तो कैसा बनेगा? तुम्ही त्याला किती चांगलं वातावरण दिलं, एक डिसीजन घेतलं तर, बरं का? अच्छा, ये सब बातें दिमाग में रख के हमने ये सब किया। ये ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मुझे 10 साल का समय देना पड़ा। एका माणसाला खपावं लागतं एक चांगलं विश्व तयार करण्यासाठी, तेव्हा ते विश्व समाजासाठी काहीतरी तयार राहते। पण जे विश्व त्या माणसाने तयार केलं समाजासाठी आणि समाजानेच त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं, तर त्या माणसाची मेहनत तर पूर्ण पाण्यात गेली ना। ये सब मैं बना किसके लिए रहा हूँ? आपके बच्चे के लिए बना रहा हूँ मैं। और मुझे जब पता चलता है कि ये बच्चे तो चले गए, मुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि मैं मेरी जो सोच है वो परोपकारी है। कोई अपने साथ, क्योंकि देयर आर 8 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट ऑफ लीडरशिप। पीपल आर अनरीजनेबल, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, लव देम एनीवे। ये पहले दिन हम लोगों ने टीचर्स को पढ़ा दिया। लोग स्वार्थी हैं, अनरीजनेबल काम करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, फिर भी उनसे प्यार करो। ये लेसन हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग में पहले दिन बता देते हैं। फिर बुरा लगने का कोई बात ही नहीं ना। आप जितने दिन हमारे साथ में उतने दिन तो आपका स्वागत है, छोड़ के भी गए तो भी आपका स्वागत है। कंचन मैम कभी नहीं बोलते किसी पेरेंट्स को कि मैं आपको गाइड नहीं करूँगी। अब कितने लोगों के साथ में उनका चलता है डेली बात, अब ऐसा करो, अब वैसा करो। निस्वार्थ है, कोई फीस नहीं लेते उसकी बात की हम लोग। Current traditional education is not supporting for the development of child's brain, rather it is more dangerous. अच्छा, ये 4 दीवार के भीतर आपको 8 घंटा ऐसे मैं बैठा के रखूं, एज अ एडल्ट आपको कैसा लगेगा? एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, दूसरा पीरियड के बाद तीसरा पीरियड। लेस्ली हार्ट, अभी मेरा एक स्लाइड होगा इसमें मैं दिखा देता हूँ। लेस्ली हार्ट नाम की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट होकर गए, उन्होंने इस पर 3 किताबें लिखी। डिज़ास्टर ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। बच्चे लोग 45 मिनिट ये म्हणजे एक प्रकारचं बंदिस्तच गृह झालं ना। तुम्हाला मी समजा 8 तासासाठी इसमें अगर बांध के रख दिया तो आपको कैसा लगेगा? अरे वो